Hello, good morning. Good morning. Let's wait for Hemant. Meanwhile, अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है तो आप पूछिए ना. अभी कल के रिगार्डिंग तो नहीं है, जी. वो सारी चीजें क्लियर हो गई अलहमदिल्ला। जो कल था वो तो शायद क्लियर ही कर लिए थे अपन ने, वो सिबलिंग वाला एक था ना तो। ओके. ओके. आज हम देखेंगे जो दो चीजें थी, जैसे कि हमने बात किया था डॉम स्ट्रिंग. आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी, राइट? नहीं नहीं, जस्ट अ सेकंड. Is it visible now? यस हम स्ट्रिंग देखेंगे एंड डॉम ट्रैवर्सिंग देखेंगे. मतलब स्ट्रिंग में कैसा रहता है? जी, मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ. जैसे कि हम लोग अभी तक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके हम लोग डाल रहे थे एलिमेंट्स को, राइट? अगर आपको याद होगा, यस है ना? let me see, इसमें नहीं है, ये वाले एग्जांपल में नहीं है, बट इट इज इन दी. नो. यस. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज कर रहे थे. देन हमने यहाँ पे उसमें एक टेक्स्ट कंटेंट डाला था, राइट? राइट देन फिर हम उसको पेरेंट में अपेंड करा रहे थे, राइट? तो आज हम ये जो चीज है, जैसे कि अगर आपने लास्ट टाइम किए थे, हमने एल आई बहुत सारे अगर हमको जनरेट करने थे, तो हमको क्या करना था? हमको जो असाइनमेंट में ये इस तरीके से अगर हम टेबल भी बना रहे तो हमको इतनी सारी चीजें बनानी पड़ती थी. जस्ट सेकंड, एक्चुअली आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय डॉटर एज वेल, सो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट टाइम एक्चुअली हम क्या कर रहे थे? हम लोग जो भी हमारे एलिमेंट्स थे, वी वर जनरेटिंग यूजिंग document dot create element, right? Now we are going to generate it with the help of string, like जैसे DOM में जाते हैं, right? Yeah. Let's add another script. DOM string. ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट लग गई है. हमको एक यहाँ पे
with the help of strings. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, we were using document dot create element, हम लोग यूज करके हम लोग अपनी एलिमेंट्स जनरेट कर रहे थे, राइट? राइट। Now with the help of strings we are going to generate elements. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे div बना लेता हूँ. इस div के अंदर मैं कुछ चीजें अपेंड करवाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग उस div का रेफरेंस ले लेते हैं जहाँ पे मुझे अपेंड करानी है. डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट आइटम. यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को? नहीं. दिस इज द बेसिक. ना नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट. अगर मुझे कोई पैराग्राफ लगाना है या h2 टैग लगाना है तो उस केस में वी हैव टू यूज द डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, देन वी हैव टू पास द टैग नेम, राइट? राइट। उनको टैग नेम यूज करना होता था ये इस तरीके से, राइट? यहाँ tr जनरेट करना है, td करना है, ये करना होता था. बट नाउ हियर so what I will do, const my html equals to, मुझे यहाँ पे पहले देना है एक h2 देना है, किस स्ट्रिंग में नहीं चलेगा. ठीक, यहाँ मैंने एक HTML, उसको कंसोल करा के देखते हैं यहाँ पे मुझे मिलता क्या है. HTML let's open the console area. यहाँ देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे h2 मिल रहा है, ठीक है? Let's add a class to it. header. ठीक है, यहाँ पे भी हमको मिल गया हेडर, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये एलिमेंट को यहाँ पे एक div जनरेट हुआ है बॉडी में आइटम, इसके अंदर ले जाके मुझे अपेंड कराना, ठीक है? तो अपेंड कराने के लिए मेरे पास मेथड क्या है, सिंपली मेरे पास जो इनर HTML है, आइटम डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू माय HTML. ये देखिए, कैन यू सी दिस? जो भी हमने मतलब यहाँ स्ट्रिंग में दिया है वो उसके इनर HTML में, मतलब जो भी हमने div बनाए थे उसके अंदर में वो मतलब जाके प्लेस हो गया. जी, यहाँ पे वहाँ पे जाके प्लेस होते हैं. यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो हम लोग बना रहे अभी फिलहाल ये माई कॉन्स, दिस इज नॉट एक्चुअली HTML एलिमेंट, ठीक है? दिस इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग कोड्स में लिख रहे हैं, राइट, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लगा लूँ इसके पहले ही तो ये सब मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी चीजें, मैं कुछ भी ऑपरेशन इस पे नहीं कर पाऊंगा जब तक ये अपेंड नहीं हो जाए. तो एक बार ये अपेंड हो गया जाके तो अब ये पार्ट बन गया HTML का. अब मुझे इस पे कुछ इवेंट लगाना है तो देन मैं इसके बाद यहाँ लिखूंगा, ठीक है? यानी अब मुझे बाकी अपेंड कराने के बाद ही लिखना है, जैसे कि डालते हैं सेकंड में const header equals to document dot query selector. Now class its dot header, right? ये मेरा है selector. Then header dot add event listener. Click function e. e में क्या मिलता है, राइट? कल बताया था मैंने आप लोगों को, इवेंट ऑब्जेक्ट. console.log में डालेंगे header click
अच्छा ये बाकी इवेंट्स भी आ रहे हैं। अच्छा एक और स्क्रिप्ट लगी हुई है हमारे इसमें, लेट्स कमेंट दिस वन। मुझे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। Right. अगर मैं इसको अपेंड करने के पहले करूँ तो क्या ये लगेगा, देखते हैं। देखिए एरर, Error आया। Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज Yes. द प्रॉब्लम विद स्ट्रिंग्स, मतलब जो भी आप, नॉट प्रॉब्लम एक्चुअली, वो लेगा ही नहीं जब तक कि वो डॉम में प्रेजेंट नहीं होगा। डॉम में प्रेजेंट कब होगा वो h2, जब इस तरीके से हम लोग उसको पैरेंट में अपेंड कराएंगे, Right. राइट। उसी तरह से हम उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, क्लासेस ऐड करना है प्रोग्रामेटिकली या सीएसएस चेंज करना है या कुछ भी करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और भी मैं इसमें और भी चीज ऐड करता हूँ, जैसे कि मुझे इमेज चाहिए, इमेज चाहिए मुझे, इसमें एसआरसी लेट्स गिव इट डायनामिक, ऑल्ट टैग डाल देता हूँ। फिर double quotes चाहिए। जी हाँ, ये double quotes। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली मैं एसआरसी बाहर लिखना चाह रहा हूँ एक्चुअली, इसका बेनिफिट भी मैं बता रहा हूँ। आप जैसे वेरिएबल्स यूज करके आप जनरेट कर सकते हैं एचटीएमएल, देन उसको आप अपेंड करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूआरएल डाल दूँ, https पिक्स हमारी यूआरएल कहाँ से आ रही है, यस, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायनेमिकली यू कैन जनरेट एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं यूआरएल डाल दूंगा, तो आप प्रोग्रामेटिकली भी एचटीएमएल जनरेट करके आप इसको डाल सकते हो, ठीक Right. है। जस्ट सेव, सॉरी इसकी वजह से प्रॉब्लम है, नीचे ये देखिए h2 आया, देन उसके बाद इमेज आ गई यहाँ पे, और ये इस पे इवेंट चल रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट डॉम एलिमेंट, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, मैं बार बार फिर से बोलूंगा, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, राइट। ये डॉम एलिमेंट कब बनेगा, जब ये जाके यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। अपेंड होगा इन द सेंस वो ट्री में जाके फिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो इनसाइड दिस आइटम हमने आइटम यूज किया पेरेंट, आइटम के अंदर you can see h2 and image, now this becomes the part of DOM, now we can manipulate it। हमको क्लास इसमें ऐड करना है, जैसे हेडर है, मान लीजिए यहाँ पे let me create a css class, let's say blue, मैं एक क्लास ऐड करता हूँ, कलर इज ब्लू, ओके। सो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोग्रामेटिकली क्लास नहीं डाल सकता, मुझे यहीं पे ही डालना है। तो जैसे हेडर है, हेडर डॉट ऐड Class. ऐड क्लास लिस्ट में, क्लास लिस्ट डॉट ऐड होगा, सॉरी, ऐड ब्लू। देखिए यहाँ पे CSS भी लगे। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी कब, जब हम उसको अपेंड कर लेंगे। यहाँ पे सीन है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ULLI भी बना सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे UL सॉरी फॉर माई वॉइस ड्यू टू वेदर एंड ऑल, फिर से मुझे सर्दी हो जा रही है। मैंगो बनाना एप्पल, सो
यस, ये चीजें हैं। आप डायरेक्ट उसके लिए जाके आप अपेंड करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? पूछना है ये सर, हाँ क्लियर हो गया है, लेकिन ये पूछना है कि मतलब बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी रहती है, ये रहती है या जो हमने सर्टिफिकेट वो रहती है? देखिए ये जो चीज है ये एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बट इट्स क्या बोल सकते हैं इसको, एक ईज ऑफ वे है। इट्स नॉट एनकरेज, बिकॉज इसमें एक डाउन साइड है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था ऊपर में, कहाँ गया स्क्रिप्ट में, यहाँ पे कल मैंने मेंशन किया था सिक्योरिटी लूप होल। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है जब आप स्ट्रिंग इस तरीके से HTML को आप डॉम में डालते हो प्रोग्रामेटिकली, या डेटाबेस में से आपका स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, आपने डेटाबेस में HTML सेव करा के रखा हुआ है, और वो डेटाबेस में से आप फेच करा के सीधा UI पे दिखा रहे हो, तो देर आर फ्यू थिंग्स। प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है जो है, उसको एक्सेसेस बोलते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सेसेस की, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक क्या होता है, जो क्लाइंट होता है, जो यूजर होता है, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल fledge.xyz, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब नाउ क्या होगा, एज ए यूजर आप लोग वहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो सेक्शन रहता है, जैसे हम प्रोफाइल फिल करते हैं, राइट, यूजर अपना डिस्क्रिप्शन डालते वक्त क्या करते हैं, वहाँ पे कोई हैकर है तो वो क्या करेगा, वो स्क्रिप्ट डाल देगा, स्क्रिप्ट टैग डालेगा। देखिए कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ। स्क्रिप्ट, या फिर स्क्रिप्ट में हेलो हेलो, there is a voice disturbance from someone's side, please mute. ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि क्रॉस, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के चांसेस होते हैं जब आप इस तरीके से HTML को आप एज अ स्ट्रिंग आप अपेंड कराते हो डॉम में। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस। अगर मेरी कोई वेबसाइट है flash.xyz, ठीक है, और मैं उसमें यूजर से प्रोफाइल स्टोर करवा रहा हूँ जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन उनसे मांग रहा हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन में यूजर गलती से भी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट डाल देता है, जैसे यहाँ पे पहले होता था ये काफी सारा, जैसे ऑर्कुट में या माई स्पेस में, डायरेक्ट वो कोई भी अटैक्स हो जाते थे इजीली, बिकॉज यूजर डिस्क्रिप्शन एरिया में जाके HTML लिख देगा। और यहाँ पे क्या होगा, ऑन लोड में अलर्ट, लेट्स ये चलता है कि हैक्ड, इस पे नहीं आया, ठीक है, ऑन लोड इस पे नहीं लेगा। ऑन लोड इस पे नहीं आया। Let me अरे यार यहाँ पे हम लोग इमेज डाल ही रहे हैं ना वैसे भी easily। तो लोड होगी इमेज, ठीक है, यहाँ नहीं डालते। इमेज लोड होगी, ठीक है, यस इमेज लोड हो रही है, हम इमेज के ऑन लोड इवेंट मिलेगा हमको। यहाँ पे मैं डालूंगा अलर्ट हैक, ठीक है। ये यूजर ने मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ले जाके सीधा ऑन लोड अलर्ट,
सेव करा दिया। देखिए जैसी पेज लोड हुआ, यानी मान लीजिए वो प्रोफाइल एक्सेस करने जा रहा है तो सीधा इस तरीके से अलर्ट आ जा रहा है। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा इट विल गिव मी अलर्ट। और क्या डाउन साइड हो सकता है, वो पूरा का पूरा आपका अगर स्टोर करा देता है यूजर ले जाके, तो पूरा का पूरा आपका HTML भी गायब करा सकता है। मतलब अगर अपन बाहर से इनपुट ले रहे हैं तो अगर जैसे अपन मेनली अगर जैसे ये तो हमने जैसे इंटरनली रखा हुआ है ना ये वाला पार्ट, हाँ ये पार्ट है, अगर आप बाहर से किसी से इनपुट ले रहे हो तो एक मतलब वो बन सकता है। लेकिन अगर जैसे हम इंटरनली अपना एक स्ट्रिंग बना रहे हैं हाँ और उसको डायरेक्ट अपेंड करा दे रहे हैं, तब तब तो शायद इशू नहीं रहेगा ना फिर वो हाँ, सिक्वेंस। तब इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन यस वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसमें इनपुट एरिया दे रहे हो या मतलब स्ट्रिंग के बेस पे आप कर रहे हो तो प्रॉब्लमेटिक है, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वो। ओके ओके ओके। राइट, राइट। इसमें कुछ है तो पूछिए डाउट। सब तो क्लियर है। अभी जैसे अगर इसको लूप वगैरह में अगर लेके चलाना है, जैसे इतने सारे अलाइन ही डालना है इसमें तो, हाँ तो वो या डॉम में जैसे होने के बाद ही हो पाएगा पॉसिबल, है ना। जैसे आपने एक बार इसको डॉम में डाल दिया, हम्म, सो देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, देन फिर आप यहाँ से डॉम में उसको एक्सेस करोगे। एक बार आपने उसको इनर HTML में डाल दिया, हम्म, एक बार आपने उसको इनर HTML में डाल दिया तो यू कैन इजीली विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, बस उसको डॉम का पार्ट बनना है। जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस चीजों में, ये लोग ऑलरेडी एलिमेंट है। हम लोग देखिए यहाँ पे तुरंत उस पे करते जा रहे हैं, हम चाहे तो यहीं कहीं इवेंट भी लगा सकते थे। ठीक है, हमको उसका वेट बराबर। नहीं करना है अपेंड होने तक। यहाँ पे हम डायरेक्ट एलिमेंट बना रहे हैं, और डायरेक्ट हम्म, एलिमेंट आप बना लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्ट आप उसमें हर एक चीज लगा सकते हो। जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करनी हो, सारी की सारी चीजें यू कैन इम्प्लीमेंट, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। यहाँ अपेंड चाइल्ड हो रहा है, और आखिर में जाके जब सब हो रहा है हमारा, तो हम टेबल में फिर उसको अपेंड चाइल्ड टेबल करा रहे राइट। हैं। उसके एक्शंस भी हम वहीं पे, इवेंट्स लिस्नर जो भी है, हम सारी की सारी चीजें वहीं के वहीं करा सकते हैं। बट इस केस में ये अभी डॉम का पार्ट नहीं है, तो इसको डॉम का पार्ट बनाना है। ठीक है, एक और ओके। चीज है यहाँ पे, और एक मैं बता सकता हूँ, जैसे ऑनलोड हो रहा है तो स्क्रिप्ट चलेगी। चेक की डॉक्यूमेंट मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट सो दिस इज द थिंग। और एक चीज इसमें यह है कि जब आप इस तरीके से बनाते हो तो यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू HTML। ठीक है, जस्ट लेट मी रिकॉल दिस थिंग। MDN पेज है, create range फंक्शन रिकॉल नहीं हो रहा है, जस्ट सेकंड। हाँ, स्टार्ट। ऑफ स्क्रीन डॉम। जस्ट लेट मी चेक दिस थिंग एक्चुअली। ऑफ स्क्रीन डॉम ट्री बनाना, जैसे अगर यहाँ पे कैसा हो रहा है, अपेंड हो जा रहा है, बाद में फिर हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऑफ स्क्रीन करना है, नॉट अपेंडिंग इट, जस्ट लेट मी, मैं यार कॉन्स्ट माय
is a method of document fragment. But range creates an object. यहाँ पर मैं put करता हूँ और console my frag. Let's see frag में क्या रहा है, ये fragment generate करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे फ्रैगमेंट में एक्चुअली इसने क्या किया, ये इनिशियली पहले हमारी स्ट्रिंग बन रही थी, मैंने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे मैं इसको यूज करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग को मैं सिंपली बोल रहा हूँ कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डॉम। ठीक है, डॉम इन द सेंस ये जो इस तरीके से हमारा डॉम बनता है, राइट। तो उसको यूज करने के लिए मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट रेंज डॉट, ये जो है क्रिएट, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी मैंने मेथड कॉल किया। ठीक है, इसको यूज करके उसने क्या किया, मेरे HTML को कन्वर्टेड इनटू व्हाट, डॉम, राइट। अब इसको सिंपली इसका यूज एक्चुअली बहुत कम होता है बेसिकली, तो मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि यूजिंग स्ट्रिंग वी कैन जनरेट क्लास लिस्ट cannot be properties of null. Okay. My frag, yes, my frag मैंने कर दिया। ठीक है, अभी मेरा डॉम में एलिमेंट है नहीं। ठीक है, my frag में यहाँ पे मैंने उसको देखिए, यहाँ पे आपने उसको इन मेमोरी मैनिपुलेट कर दिया, यानी अभी ये मेमोरी में ही हम पूरा खेल कर रहे हैं, जैसे पहले भी हम करते थे, अपेंड करने के पहले सारा कुछ मैनिपुलेट करते थे यहाँ पे, राइट। ठीक है, अभी क्या हो गया, माई फ्रैग डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट हेडर, यानी जो हमने यहाँ पे बना रखा है HTML। ठीक है, अब डायरेक्ट आप उसको क्रिएट करने के बाद इस तरीके से माई फ्रैग में कन्वर्ट कर दोगे, यानी स्ट्रिंग को डॉम में बना दोगे, देन उस पे आप अपना जो भी आपको करना है मैनिपुलेशन, ठीक है, जो भी आपको करना है, टेक्स्ट नोट, टेक्स्ट स्टाइल जो भी ऐड करना है, सारी की चीजें, इवेंट लगानी है, सारा कुछ आप उसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास ऐड कर दिया, उसमें ब्लू करके इवेंट लिस्नर भी लगा दिया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड माय फ्रेंड, ये देखिए व्हाट हैपेंस, आ गया यहाँ पे, आ गया। अब ये स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं, अब ये प्रॉपर तरीके से हमने इसको आखिर में किया, सारा कुछ जो तरीका है, यानी हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया डॉम में। डॉम में अब यहाँ पे देखिए आपका इवेंट भी कॉल हो रहा है, सारी चीज कॉल हो रही है। आपको समझ में आ गई ये चीज, समझ में आ गया, राइट। अब फॉर प्रैक्टिस आप इसी तरीके से जनरेट करिए। ठीक है, you just create at your end, it's just a 5-minute exercise if you guys can code। ठीक है, ये राइट नाउ करना है या मतलब? हाँ राइट नाउ, बिकॉज देन अगेन ये मिस हो जाएगा, क्योंकि ये इतना हेवीली यूज चीजें नहीं है, बट स्टिल एक याद रहना चाहिए आपको कि हाउ टू यू नो अपेंड एलिमेंट्स एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, पहले हमने देखा हम डायरेक्ट इनर HTML में ले जाके उसको कॉपी कर देते, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। सो रनिंग आउट 10 मिनट्स का हुआ, यहाँ तक आपको डाउट है? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना ये क्रिएट रेंज वाला। क्रिएट रेंज जो है, इस पे एक्चुअली देखिए सर,
इनबिल्ट डॉक्यूमेंट में क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है बेसिकली। ठीक है, ये रेंज ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखिए, नोड्स एंड पार्ट्स ऑफ नोड्स। ठीक है, देन उस ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे, देन उसके ऊपर हम लोगों ने एक मेथड कॉल किया है क्रिएट कंटेक्चुअल फ्रेगमेंट। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको सिर्फ याद रखना है ना, इतना कुछ आपको नहीं याद रखना है, नहीं समझना, तो सिंपली ये याद रखिए, इट्स कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू डॉम। यानी जो ये हमने स्ट्रिंग बनाया है उसको वो तुरंत, हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। ओके, मेरी वॉइस मुझे आ रही थी वापस से। ठीक है, सो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सिंपली जो स्ट्रिंग आप यहाँ से पास कर रहे हो इसको डॉम बना रहे हो। ठीक है, डॉम इन द सेंस ब्राउजर क्या करता है, जैसे ही आपका जो भी HTML पेज आप लोड करते हो, ठीक है, वो उसको मेमोरी में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है ट्री के फॉर्म में, इस फॉर्म में। दिस इज कम्प्लीटली डॉम। और डॉम है तो क्या होगा, यू कैन इजीली मैनिपुलेट, यू कैन इजीली यूज द डॉम API टू मैनिपुलेट, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिव क्लास। अभी जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से कहाँ गया डॉम, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ब्राउजर उसको कन्वर्ट कर देता है मेमोरी फॉर्म में, .bgl ठीक है, ये मेरा आइटम है। ठीक है, ये div है, इसको मुझे मैनिपुलेट करना है। तो ब्राउजर क्या करेगा, जैसे ही हमारा HTML पेज लोड हुआ वो उसको तुरंत मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में, ट्री के फॉर्म में। तो रूट एलिमेंट क्या है हमारा, HTML टैग, और उसके चाइल्ड है हेड एंड बॉडी, और जो भी डिस्प्लेबल पार्ट होता है वो बॉडी में जाता है। सो बॉडी के अंदर आपके सारे के सारे जो डिस्प्लेबल पार्ट है वो सारे आ गए। तो यहाँ पे एक आइटम है। ठीक है, वो आइटम कौन सा है, लेट मी जस्ट मेक इट बिग। ठीक है, ये आइटम है जिसपे मैंने अभी माउस किया, जिसमें मेरा मोहम्मद शैज लिख के आ रहा है और ये सारी की सारी चीजें लिख के आ रही है। ठीक है, ये डिव है। सो नाउ अगर मैं आप यहाँ देखेंगे, यहाँ इक्वल्स टू $0 लिख के आ रहा है। सो यहाँ पे मैं तुरंत का तुरंत इसको क्या कर सकता हूँ, कंसोल में जाके अगर मैं $0 लिख दूंगा तो मुझे वो देख रहे होंगे आप, हाईलाइट हो गया फिर से, div डॉट आइटम। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी div उठ के आ गई। तो ये क्या है, DOM है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन मैनिपुलेट। ठीक है, 0 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड bg lyel। देखिए मैंने यहाँ तो डाल दिया, लेकिन यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे यल आ गया। ठीक है, यहाँ पे तुरंत वो मैनिपुलेट हो गया। इट्स नॉट यल, एक एल कम है। ये देखिए, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर डाला, सो दिस इज डॉम। ठीक है, आप विद द हेल्प ऑफ डॉम यू आर मैनिपुलेटिंग थिंग्स। बैकग्राउंड उसने ले लिया, सो दिस इज द सेम थिंग। यहाँ पे भी मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या है, एज अ स्ट्रिंग आप डाल रहे हो, तो स्ट्रिंग इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज डॉम अंटिल एंड अनलेस इट इज अपेंडेड इन द डॉम। तो अपेंड हम कैसे करा रहे थे, इससे। ठीक है, ये एलिमेंट्स तब तक नहीं बनेंगे जब तक इस तरीके से ये ट्री में जाके अपेंड नहीं हो जाते। लेट मी वंस अगेन कमेंट दिस थिंग, और मुझे बताने दीजिए आपको एक्चुअल में जब हम स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको बना रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग। जब स्ट्रिंग के फॉर्म में बना रहे हैं तो इस तरीके से स्ट्रिंग आ जा रही है हमारी पूरी की पूरी, राइट, जो भी HTML है। अभी ये एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अभी इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग, यहाँ कंसोल लॉग करा है, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग, इट्स नॉट एन HTML एलिमेंट और नोड। ठीक है, इसको मैं अभी अपेंड कराना है, तो मैंने एक आइटम वाली div बना रखी थी फ्रंट एंड में यहाँ पे। ठीक है, ये div में ले जाके मैं इसको अपेंड करूँ, आप खुद देख लीजिए, दिस div इज एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये आइटम डॉट इनर HTML, वही div का इनर HTML ले लिया और उसमें ले जाके मैं अपना HTML पेस्ट करा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस तरीके से पेस्ट कराऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे उसने ले जाके
अपेंड करा दिया। अब दिस इज द पार्ट ऑफ डॉम। अब आपको जो भी मैनिपुलेशन करना है अब आप करोगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग जब डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते थे तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट्स बनाते थे। तो एक बार आप एलिमेंट्स बना रहे हो, भले ही वो एलिमेंट्स मेमोरी में है, अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहे, ठीक है। ब्राउजर क्या करेगा, मेमोरी में रखेगा उसको, जावास्क्रिप्ट के मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा वो, ठीक है। और जब तक अपेंड डॉट अपेंड चाइल्ड नहीं कराते तब तक वो जाके डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो आप मेमोरी में ही उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप मेमोरी में ही उसको रिमूव भी करा सकते हो, ठीक है, जैसे बाकी केस में हम लोग कर रहे थे। अब इसको मुझे प्रॉपर डॉम बनाना है, स्ट्रिंग दे दिया लेकिन मुझे प्रॉपर डॉम बनाना है एलिमेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करूँ इस तरीके से। माई फ्रैग इज डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट रेंज डॉट क्रिएट कंटेक्चुअल फ्रेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे पास करना है, स्ट्रिंग पास करना है, जो मेरा HTML स्ट्रिंग था वो मैंने पास कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको उसको कंसोल करा के दिखाया कि वो होता कैसे, तो उस प्रॉपरली डॉम बन जाएगा, डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट, ठीक है। फ्रैगमेंट में वो पूरी की पूरी चीज को कन्वर्ट कर लेंगे डॉम के फॉर्म में। यानी अब मेरा जो स्ट्रिंग था वो मेमोरी में अब बन गया डॉम। अब जैसे ही मेमोरी में डॉम बन गया तो मैं क्या करूंगा, उसको उस चीज को मैं उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। जैसे मुझे उसमें कुछ क्लास डालनी है, जैसे उसमें हेडर थी यहाँ पे H2 में, तो मैंने डायरेक्ट उसको ले लिया। अभी मेरा कहीं पे भी लगा हुआ नहीं है एलिमेंट, ठीक है, अभी व्यू में नहीं है, मैं सिर्फ मेमोरी में ही उसको सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उसके साथ। ये मैंने डाल दिया, क्लास लिस्ट डाल दिया, सब कुछ कर दिया उसके साथ, जो जो मुझे चाहिए थे सारी चीजें रख दी। देन आखिर में जाके मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, यानी जो मेरा आइटम था पेरेंट क्लास था, मैं उसमें आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड करा रहा हूँ, अपेंड चाइल्ड, ठीक है। फिर मैं इसको सेव करा रहा हूँ और इसमें पास मैं अभी माई फ्रेगमेंट करा रहा हूँ, माई HTML नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज माई HTML इज अ स्ट्रिंग एंड माई फ्रेगमेंट इज अ डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा इवेंट परफॉर्म होगा अभी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगाया था। यहाँ पे आपको फर्क समझ में आया? यस सर। अभी भी हेमंत डाउट है तो पूछिए, यू कैन नॉट फॉरवर्ड, अगर डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिनेरियो बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली। सर क्लियर तो है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर ये मीटिंग बंद होगी तो हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास टाइम है अभी फिलहाल? यस सर, है ना। ओके ओके, अगर ये बंद होता है तो प्लीज रिकनेक्ट, ओके ओके। ओके सर। ओके। हेमंत बोलिए, कहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है? सर स्ट्रिंग का तो क्लियर है। हाँ, एक चीज समझ लीजिए, जब हमको एलाइज बनानी थी तो हमको कितने सारे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके फिर उसको अपेंड चाइल्ड या क्लोन नोड करना पड़ रहा था, अगर आपको याद होगा। यस सर। यहाँ पे अच्छा, ये एक तरीका मैंने बताया था क्या लास्ट टाइम? नहीं बताया था शायद, इस पर हमने बात नहीं की थी। नहीं नहीं, इस पर तो बात नहीं की थी सर। जी जी जी, ये हम लोग फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे, राइट। तो इस तरीके से आप क्लोन नोड करते थे, ठीक है, क्लोन Yes, नोड sir. करते थे, देन सब अपेंड करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट उसमें ही हो रहा था पूरा का पूरा एलिमेंट। Yes, sir. अभी वी गॉट एन इजी वे कि उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग बना देंगे, ठीक है, राइट। और उसको डायरेक्टली हम लोग, अगर आपको डॉम बनाना है तो उसको वहीं के वहीं फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करके कैन इजीली परफॉर्म थिंग्स, ठीक है। मे भी मीटिंग बंद होगा, इसके बाद हम लोग ट्रैवर्सिंग देखेंगे, हाउ वी कैन ट्रैवर्स, ठीक है। यस। मीटिंग बंद होने के बाद प्लीज रिज्वाइन करिएगा। Yes. तो इसमें एक लूप होल है, अगर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग यूज करते हो तो मैंने क्या बताया, इसमें अटैक होने के चांसेस है, यस सर। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने यहाँ डाला,